अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। अब खबरें तफसील से। मौत का सामान है इस सड़क पर संभल कर चलिए। खौफनाक सड़क बोधन रोड पर आइन सड़क के दरमियान बैठे हुए मवेशी इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा। महकमे बल्दिया जिसके अहदेदार और मुलाजमीन जो सिर्फ सोने के लिए तनख्वाह लेते हैं, क्या किसी की मौत पर जागेंगे? एक अहम सवाल। बोधन रोड शहर निजामाबाद से गुजरने वाली एक अहम तरीन कौमी शाहराह है। ये एक ऐसी सड़क है जो महाराष्ट्र और तेलंगाना के अलावा कई दिगर रियासतों को जोड़ने वाली है। लिहाजा सड़क पर बेतहाशा ट्रैफिक कोई हैरत अंगेज बात नहीं। इस सड़क पर रोजाना हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें, ऑटोज, कारें, लारियां और कई बड़े ट्रॉलर्स भी गुजरते हैं। खबरजी इस सड़क पर दरमियान में रोड डिवाइडर नहीं था, लेकिन बाद में इस सड़क पर रोड डिवाइडर की तामीर अमल में लाई गई, जिसके बाद इस सड़क पर हादसात में बड़ी हद तक कमी हो चुकी है। वरना इस सड़क को मौत की शाहराह और खूनी सड़क के नाम दिए गए थे। अलगरज ये सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस सड़क से रोजाना हजारों अफराद के अलावा दिगर अजला और रियासतों के अफराद की भी आमद व रफ्त रहती है। लिहाजा इस सड़क पर खुसूसी तवज्जो देना हुक्काम की अव्वलीन जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे महकूमजात के अहदेदार ऑफिस की कुर्सियों पर आराम करने के लिए ही ऑफिस को जाते हैं। बिलखसूस महकूमा बल्दिया तो हैरत अंगेज लापरवाही का इर्तिकाब कर रहा है। इस मसरूफ तरीन बोधन रोड पर महकूमा बल्दिया की संगीन व खतरनाक लापरवाही की वजह से इंसानी जिंदगियों को शदीद तरीन खतरा लाक हो चुका है। गुज़िश्ता कई महीनों से मुसलसिल ये देखा जा रहा है कि इस तेज रफ्तार मसरूफ सड़क पर बेतहाशा मवेशी, जिनमें बैल, गाय, भैंस हत्ता के कुत्ते भी शामिल हैं, कुत्ते डिवाइडर के दरमियान बैठे होते हैं और अचानक कूदकर गाड़ियों के सामने आ जाते हैं और हादसात का सबब बन जाते हैं। इसमें कुत्ते भी मारे जाते हैं और इंसान भी शदीद जख्मी होते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा खतरा गाय और बैल बने हुए हैं। ये जानवर सड़क के दरमियान डिवाइडर से लगकर बैठ रहे हैं। इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी वजह से तेज़ रफ्तार ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है। साथ ही तेज़ रफ्तारी से आने वाली गाड़ियों, बिलखसूस मोटरसाइकिलों के ड्राइवर्स के लिए ये एक संगीन खतरा है। अभी चंद दिन कबल की बात है कि किसी नामालूम गाड़ी ने एक बैल को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से ये बैल बरसरे मौका ही हलाक हो गया। सारा दिन इसकी नाश अरसापल्ली चौराहे के करीब पड़ी रही। फिर मालूम नहीं कब बल्दिया के मुलाजमीन नींद से जागे और बैल की नाश को मुंतकिल किया गया। ये टक्कर मारने वाली गाड़ी शायद कभी हैकल थी। अगर ये कोई ऑटो या मोटरसाइकिल सवार होता तो सोचिए कि क्या होता ये कि मामला बिल्कुल उलट हो जाता। वहाँ इस बैल की जगह किसी इंसान की नाश नजर आती। यह खौफनाक खतरा है जिसको महकमा बल्दिया अपनी संगीन लापरवाही की वजह से नज़रअंदाज कर रहा है। इस सड़क पर इन मवेशियों की शक्ल में मौत घूम रही है। सड़क के दरमियान बैठे हुए ये जानवर किसी खौफनाक हादसे का सबब बन सकते हैं। तेज़ रफ्तार आने वाली गाड़ियों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं। टायरों की चरचराहट दूर तक गूंज रही है, मगर इसकी आवाज़ महकूमे बल्दिया के अहदेदारों व मुलाजमीन के कानों तक नहीं पहुंच पाती। सवाल ये है कि यह आवारा जानवर आखिर किसके हैं और फिर इनको आज़ादाना घूमने के लिए आखिर किसने छोड़ा है। ज़रूरत है कि महकमा बल्दिया इन जानवरों के मालिकीन को तलाश करे और इनकी संगीन लापरवाही पर भारी जुर्माने आयद करे और महकमा पुलिस इस संगीन लापरवाही और इंसानी जिंदगियों को खतरात में डालने पर इन पर मुकदमा दर्ज करे। अगर ये जानवर किसी की मिल्कियत नहीं तो फिर महकमा बल्दिया इनको किसी मुनासिब जगह पर मुंतकिल कर दे या फिर गायों को गौशाले के हवाले कर दे और बैलों को कसाबों के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि इंसानी जिंदगियों से अहम कुछ भी नहीं होता।
अगर इन जानवरों को बोधन रोड से नहीं हटाया गया तो फिर आगे होने वाले हादसात और इसमें अगर कोई इंसानी जिंदगी ज़ाया होती है तो फिर इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी महकमा बल्दिया और महकमा पुलिस के अलावा महकमा आरएनबी के अहदेदारान व मुलाजमीन पर ही आयद होगी। इंसानी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम महकमाजात फौरी मुतहर्रिक हों और इन मवेशियों का ठोस इंतज़ाम करें। ये मवेशी सैकड़ों की तादाद में हैं जो बोधन रोड के अलावा शहर की दूसरी सड़कों या मोहल्लों में गश्त करते नजर आते हैं या किसी चौराहे या सड़क के दरमियान बैठे हुए नजर आते हैं। इनको हटाया जाना इंतहाई लाजमी है। ज़िले हुक्काम इस मामले को संजीदगी से लें क्योंकि यह मामला इंसानी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, वरना आगे अगर कोई इंसानी ज़िंदगी इन मवेशियों की वजह से मौत का शिकार होती है तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी ज़िले हुक्काम और मुतल्लिक़ा महकूमात के अलावा इन मवेशियों को आवारागर्दी के लिए छोड़ने वाले अफराद पर और साथ ही तमाम ही मुंतखबा अवामी नुमाइंदों बिलखुसूस कॉरपोरेटर्स पर आयद होती है। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज के अहाते में नए क्लासरूम्स की तामीर का संग बुनियाद रखा और बताया कि नए तालीमी साल से उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज का आगाज हो जाएगा। उन्होंने आसरा वजीफाजात की तकसीम अमल में लाई। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बांसवाड़ा में इंतहाई मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने एक अहम तरीन प्रोग्राम में शिरकत की। कामरेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में वाक़े गवर्नमेंट उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज के अहाते में 80 लाख की लागत से नए क्लासरूम्स की तामीर के लिए उन्होंने संगे बुनियाद रखा और साथ ही रियासती हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक ज़ईफ़ मर्द ख़वातीन, बेवाओं और माजूरीन के लिए आसरा वजीफाजात की इजराई अमल में लाई और कई अफराद में अपने हाथ से वजीफाजात की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने इस मौके पर भारी तादाद में जमा अफराद से खिताब करते हुए कहा कि मिसाली तरक्याती व तामीरी कामों के जरिए हल्का असम्बली बांसवाड़ा को मुनफरिद हैसियत व मुकाम हासिल हुआ है। रियासती वज़ीर आला KCR भारी फंड्स की इजराई अमल में ला रहे हैं और मुसलसिल कामों का सिलसिला जारी है। हाल अरसे में कोविड वबा के बाद आसरा वजीफाजात की इजराई में कुछ ताख़ीर हुई थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया और फिर से वजीफाजात की इजराई शुरू कर दी गई है। रियासती वज़ीर आला KCR गरीब आवाम की मुश्किलात और इनके दर्द को अच्छी तरह समझते हैं, लिहाजा उन्होंने आसरा वजीफाजात की हद को 2016 रुपये और माजूरीन के वजीफाजात की हद को 3016 रुपये कर दिया है। ये मुल्क में सबसे ज़्यादा वजीफाजात हैं जो किसी भी रियासत में गरीब आवाम को हासिल नहीं होते। हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में भी वजीफे की हद सिर्फ 750 रुपये है, जिसे बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आवाम को किस कदर अहमियत की नज़र से देखते हैं। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस प्रोग्राम में अक़लियती तबके के अफराद की कसीर तादाद जिसमें उर्दू मीडियम की तालिबात भी शामिल थी, इनसे खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तालीम के फ़रोग़ में खुसूसी दिलचस्पी रखती है और साथ ही वो भी चाहते हैं कि दीगर तबक़ात के साथ साथ मुस्लिम तबके के नौजवान बिलखसूस लड़कियाँ भी आला तालीम हासिल करें। बांसवाड़ा में पहले सिर्फ उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज था। इंटर की तकमील के बाद लड़कियों को मज़ीद तालीम के लिए दूर दराज का सफ़र करना मुमकिन नहीं था, लिहाजा बेशतर तालिबात तर्क तालीम कर रही थी। ये काबिल तशवीश बात थी, लिहाजा इस सिलसिले में वज़ीर आला KCR से नुमाइंदगी की गई और उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज की मंजूरी का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला ने उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज को मंजूरी दे दी और इस नए तालीमी साल 2022-23 से उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज के तालीमी निज़ाम का आगाज़ होगा। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस डिग्री कॉलेज में तमाम क्लासेस एक साथ शुरू नहीं की जाएंगी, बल्कि तमाम मज़ामीन के साल अव्वल का आगाज़ होगा और हर साल एक नई क्लास को अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह चंद सालों में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज पूरी तरह मुतहर्रिक व फाल हो जाएगा। उन्होंने मुस्लिम तालिबात को इस डिग्री कॉलेज से भरपूर इस्तेफादा करने और तालीम के सिलसिले को जारी रखने का मशवरा दिया। मुस्लिम तलबा की रहनुमाई और ताउन वक्त का अहम तरीन तगाजा, मुस्लिम तालिबी तनासुब को बढ़ाना लाजमी। कई शोबाजात व महकमाजात में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं के बराबर है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। कांग्रेस हरफी सेल बोधन के सदर मोहम्मद कलीम का बयान। उन्होंने निजाम हाई स्कूल के तलबा में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई। इनके हमरा मीर वाहिद अली और सना पटेल भी मौजूद थे।
बोधन में रंजल बेस पर वाक़ निज़ामिया हाई स्कूल के तलबा में कांग्रेस अक़लियती सेल बोधन के सदर मोहम्मद कलीम और मारूफ समाजी कारकुन व कायद कांग्रेस मीर वाहिद अली की क़यादत में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इन कायदीन ने बताया कि बोधन की मारूफ दरगाह शरीफ हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन बुखारी के उर्स शरीफ के मौके पर तलबा में नोटबुक्स की तकसीम का फैसला लिया गया। इसमें सना पटेल और मारूफ समाजी खिदमतगुजार अशोक रोड़े ने भी भरपूर ताउन किया। इस मौके पर मोहम्मद कलीम ने कहा कि कौम व मिल्लत की दगरगूं सूरत हाल के पेश नज़र अब तालीम के फ़रोग़ और मुस्लिम तबके के तालीमी तनासुब को बेहतर बनाने की शदीद ज़रूरत है। कई सरकारी शोबाजात ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी नहीं के बराबर है। इसकी वजह यह है कि वहां पहुंचने के लिए हमारे पास अहल नौजवानों की कमी है। मोहम्मद करीम ने कहा कि हमारे नौजवानों में दीगर नौजवानों से बेहतर फितरी सलाहियतें मौजूद है, लेकिन सही रहबरी व रहनुमाई और हौसला अफजाई न मिलने की वजह से हमारे नौजवान लड़के लड़कियां सही रास्तों के इंतखाब में नाकाम हो जाते हैं। ज़रूरत है कि मुस्लिम काबिरीन व दानिशवरान इस मसले की यकसुई के लिए ठोस लाएमल तय करें, तलबा को तालीमी इमदाद और रहनुमाई फराहम करें। मोहम्मद करीम ने कहा कि वो मुमकिन हद तक तलबा की मदद व ताउन के लिए हमा वक्त तैयार हैं। इसके अलावा दीगर मसाइल की यकसुई के लिए भी वो अपनी खदमात को पेश करेंगे। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से मोहम्मद कलीम और मीर वाहिद अली की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। आज बोधन इंतजामिया स्कूल में हम बच्चों को छोटा से छोटा तोहफा रखा और सुंदर चिरागा बोधन सैयद जलाल बुखारी के सुंदर चिरागा की खुशी के मौके पर हम इंतजामिया स्कूल में छोटा सा स्कूल नोटबुक्स वगैरह रखे हैं। इंशाल्लाह और आगे मैं वाइट भाई इंशाल्लाह आगे बच्चों को जो भी स्कूल में कम दिया है बैग होंगे, स्कूल की किताबें होंगे, से गरीब हालत है तो हम दोनों साथ हैं इंशाल्लाह, हर टाइम साथ रहेंगे इंशाल्लाह। निज़ामिया स्कूल में प्रोग्राम किया गया है। ये प्रोग्राम हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह के उर्स के मौके पर किया गया है। उस कमेटी के अंदर कलीम साहब नायब सदर, मैं भी नायब सदर है और हमारे वाहिद भाई हमारे सरपरस्त है। मैं इसलिए हम हज़रत शाह जलाल बुखारी के उर्स के मौके पर, खुशी के मौके पर ये आज हम प्रोग्राम किए गए। बच्चों को नोटबुक्स और उनको अपने फ्रूटी वगैरह और कलीम भाई की गुलपोशी की गई है जो अक़लियती सेल चेयरमैन बने हैं बोधन टाउन के और हमारे उस कमेटी के नायब सदर हैं। और मैं समाजी कार्यकर्ता होने के नाते आज उनकी मजीद सार के स्कूल में प्रोग्राम रख के उनकी शालपोशी गुलपोशी की है। हमारे खुसूसी मेहमान जनाब वाहिद अली साहब, अशोक कुमार रोडे साहब प्रिंसिपल और हमारे मजीद साहब निज़ामिया स्कूल करस्पॉन्डेंट और टीचर्स और स्टूडेंट सारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, ये लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। मुल्क की तारीख में किसी भी रियासत को के चंद्रशेखर राव जैसा वज़ीर आला नहीं मिला। आवाम की मुश्किलात और मसाइल को समझकर इसकी यकसुई करना हुकूमत की बस की बात नहीं, लेकिन केसीआर ने गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबा अमल लाया है। मागलूर में आसरा वजीफाजात की तकसीम के प्रोग्राम में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का जज्बाती खिताब। सदर जिला टीआरएस व आरमूर एमएलए ए जीवन रेड्डी ने मागलूर मंडल के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा जबरदस्त प्रोग्राम में आसरा वजीफाजात की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने इस प्रोग्राम में 1601 ज़ईफ व माजूर अफराद व बेवा खवातीन में वजीफाजात की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब मुस्तहिक ज़ईफ मर्द व खवातीन और बेवाओं में माहाना 2016 रुपए और माजूरीन में
3016 रुपए माहाना वजीफा जात की तकसीम अमल में ला रही है और इस तरह 11,664 मुस्तहिक ज़ईफ़ व माजूर अफराद में वजीफा जात की तकसीम हो रही है। रियासती वज़ीर आला KCR ने फराग दिलाना इक़दाम किया और आवाम को इतनी इमदाद फराहम की जिससे इनकी ज़रूरियात की तकमील हो सके। दीगर रियासतों में महज चंद सौ रुपए ही वजीफे के तौर पर दिए जाते हैं जिससे इनकी ज़रूरियात की तकमील मुश्किल होती है, लेकिन रियासती वज़ीर KCR ने इस ज़रूरत को महसूस किया और वजीफे की रकम में 1400 रुपये का भारी इजाफा कर दिया। पिछली हुकूमत में यह वजीफा इंतहाई कम मिलता था। अपने जज्बाती खिताब में जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, लिहाजा हम इनको दोबारा वज़ीर आला की हैसियत से बरसरे इख्तिदार लाएंगे ताकि रियासत तेलंगाना मिसाली तरक्की कर सके और आवाम को खुशहाली हासिल हो। जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने ख़वातीन और लड़कियों के लिए खुसूसी स्कीमात को रूबा अमल लाया है जिसकी वजह से तमाम माँ बहनें KCR से खुश और मुतमईन हैं और इनकी भरपूर ताईद व हिमायत करती नज़र आती है। रियासत तेलंगाना और इसकी आवाम को KCR की ज़रूरत है, लिहाजा आइंदा भी आवाम KCR और TRS की भरपूर ताईद व हिमायत करेगी। इस प्रोग्राम में तहसीलदार शंकर, MPP एम प्रभाकर, MPDO क्रांति, मुकामी सरपंच अशोक कुमार, TRS मंडल सदर P सत्यनारायण के अलावा TRS कायदीन रंजीत, हिमात और दीगर शरीक थे। KCR కావాలి KCR గెలవాలి KCR అంటున్న ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం నుంచి అంతేనా? చెప్పురినందరూ అందరూ రావాలి KCR అంతేనా? మళ్ళా KCR కావాలంటే అందరూ చెప్పి అబ్బా అబ్బా మొత్తం అటు ఇటు ఇటు కెమెరా నన్నే చూస్తారా? KCR కావాలా రావాలా గెలవాలంటే అందరూ చెప్పి मुल्क को सेकुलर और जमहूरी दस्तूर देने वाले डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की शख्सियत और तालीमात हमारे लिए मशाले राह है। ZPTC दरपल्ली बाजी रेड्डी जगन का खिताब। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नए तनसीब शुदा मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम दी और कहा कि TRS हुकूमत दस्तूर पर अमल करते हुए अवामी मफाद में काम कर रही है। दरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन और MPP नारा सारेगा ने दरपल्ली मंडल के मौजे चलारगरगा में डॉक्टर बाबाराव भीम साहब अम्बेडकर के मुजस्सिमे की निकाब कुशाई अंजाम दी। बाजी रेड्डी जगन का मुकामी अवाम ने वालेहाना इस्तकबाल किया और गाँव की तरक्की के लिए फंड्स की इजराई पर MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन और ZPTC बाजी रेड्डी जगन से दिली इज़हार तशक्कुर किया। मुकामी अवाम ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर अपने खिताब में बाजी रेड्डी जगन ने कहा कि मुल्क के दस्तूर ने मुल्क के तमाम शहरियों को यकसां हुकूक और मौक़े फराहम किए हैं और इस दस्तूर की रोशनी में तमाम मज़ाहिब व तबक़ात के मानने वाले आज़ादाना खुश व मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये दस्तूर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मुल्क की आवाम को दिया है और मुल्क में हुकूक व इंसाफ पर मुबनी हुकूमत को यकीनी बनाया है। इनकी शख्सियत और तालीमात हमारे लिए मशाले राह है। इनके मकासद और तालीमात को आम करना और मसावत व इंसाफ का दर्ज देना अब हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत आवाम की हुकूमत है और वज़ीर आला KCR आवाम के मफाद में बेशुमार स्कीमात को रूबा अमल ला रहे हैं और MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन की क़यादत में निज़ामाबाद रूरल में तमाम स्कीमात पर मौसर अमल आवरी हो रही है। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच सविता, नायब सरपंच मजीता, MPTC स्वामी, नायब MPP के नवीन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। गणेश त्यौहार में अमन अमान की बरकरारी पर अव्वलिन तवज्जो मरकूज की जाए, मोहब्बत और भाईचारे की फिजा को कायम रखा जाए, पुलिस की शराइत की सख्ती के साथ पाबंदी की जाए। एड़पल्ली में अमन कमेटी इजलास से बोधन रूरल CI श्रीनिवास राज का खिताब। उन्होंने त्यौहार को जोशो खरोश से मनाने और अमन को मुतासिर न होने देने की अपील की। हल्का असम्बली बोधन के एड़पल्ली मंडल में पुलिस की जानिब से एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें तमाम गणेश मंडलियों के जिम्मेदारों के अलावा सियासी व समाजी कायदीन और मुंतखबा नुमाइंदे शामिल थे। एड़पल्ली के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए बोधन रूरल CI श्रीनिवास राज ने कहा कि गणेश त्यौहार को जोश व खरोश से मगर पुरअमन अंदाज में मनाया जाना चाहिए और फिर खवाराना हमायंगी व भाईचारे को बरकरार रखना चाहिए। कहीं भी गणेश पंडाल लगाने और गणेश बिठाने से कबल महकमा पुलिस और महकमा बरकी की इजाज़त हासिल करना लाजमी है
और इस पंडाल में तमाम एहतियाती इक़दाम को रूबामल लाया जाना चाहिए। महकमा पुलिस की जानिब से जारी की गई तमाम हिदायत की सख्ती से पाबंदी करना इंतहाई लाजमी है। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पंडालों या उसके करीब जुआ खेलने या शराब पीने की कोशिश न की जाए, क्योंकि यह गैर कानूनी हरकत होगी और मजबूरन पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। साउंड सिस्टम को कम आवाज़ में बजाया जाए, ज़्यादा शोर शराबे से एहतराज किया जाए, अफवाहों पर कोई तवज्जो न दी जाए। किसी भी मशकूक बात या सरगर्मी पर पुलिस को फौरी इसकी इतला दी जाए। सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस और इतलात पर कोई तवज्जो न दी जाए और अपनी जानिब से कोई शरंगेज मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड न किया जाए। इस प्रोग्राम में एड़पल्ली एमपीपी श्रीनिवास, एड़पल्ली एसआई पांडेराव, एमपीटीसी शेख बाबा, मंडल पाड़ सरपंच बी हनुमल्लू और दीगर मौजूद थे। మతాలను ఆచార సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ ఈ పండుగ జరుపుకోవాలని విజ్ఞప్తి. అలాగే ఇంతకుముందు కూడా ఈ ఎడపల్లికి మంచి పేరుంది, ఇక్కడ అందరూ కూడా సహకరిస్తున్నారు. ఈ సహకారాన్ని ఇంకా మేము కోరుకుంటున్నాము. మీరు పర్మనెంట్ ఉంటారు, ఇక్కడ ఆఫీసర్లు మాత్రం వస్తుంటారు, కోరుకుంటారు. సో మీరు పర్ఫెక్ట్గా మీరు మంచిగా రెస్పాన్సిబిలిటీతో ఉంటేనే ఇవన్నీ కూడా ఏ పండుగ సరే, రంజాన్ కానీ గణేష్ చవితి కానీ దసరా కానీ సరిగా ప్రశాంతంగా జరుగుతాయి. మీకు కూడా మంచి పేరు వస్తే డెవలప్మెంట్ అయితే ఉంటుంది. ఎక్కడైతే రావడం ప్రాబ్లం లేకుండా అక్కడ ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈ గణేష్ మండలి నిర్వాహకులు ఈ పాటించాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు కొన్ని మీకు ఆల్రెడీ కాంప్లెక్స్ సప్లై చేయబడి ఉన్నాయి, కొన్ని వివరిస్తాము. ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసే. खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।